अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ डी चौक में मौजूद हैं। जैसा कि सूरत बनती जा रही है, तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए पहुंच रही है। तमाम तर इस्लामाबाद को इस वक्त सील कर दिया गया है। भारी नफरी मंगवा ली गई है, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुख्तलिफ इलाकों जिसमें आज़ाद कश्मीर, लाहौर, रावलपिंडी से नफरी मंगवाई गई है और कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जो है वो नाकाम बनाया जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज जो है वो हतमी करने जा रही है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि जब तक हमारा एहतजाज होगा, जब तक हम यहाँ डी चौक तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि इमरान खान की जानिब से भी सख्त सरजनिश की गई है आज़म सवाती की, अली मीन गंडापुर साहब की और दीगर मौजूदा क़यादत जो इस वक्त जेल से बाहर है। उनको कहा गया है कि आपने रावलपिंडी का जो एहतजाज था वो बिला वजह क्यों ख़त्म किया, ऐसी क्या इतलात आई थी कि आपने ख़त्म कर दिया। बहुत सी तफसीलात उनको बताई गई, लेकिन इमरान खान मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर एक बुज़दिल आदमी है, इसको फारिग किया जाए। लेकिन जो जमात के कुछ अहम रहनुमा थे उनकी जानिब से कहा गया कि अगर बैरिस्टर गौहर को इस वक्त चेंज कर दिया गया तो बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए कुछ वक्त ठहर जाए, हमें अपनी तहरीक जो है उसको कामयाब बनाने दिया जाए। तो इमरान खान ने इस पर राज़ी हुए हैं और बैरिस्टर गौहर पर बड़ी नाराज़गी का इज़हार उन्होंने किया। उनकी जानिब से कहा गया जब क्योंकि तफसीलात बताई जानी थी और उनको ख़ुद भी पता लगी, अखबार उनके आती है, उनको पता लगा कि एहतजाज करते हुए लोग बुरहान इंटरचेंज तक पहुंच चुके थे और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर थे इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से। लेकिन एकदम अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज को ख़त्म किया और वापस चले गए, जो कि सूरत हाल यहाँ पर जो वर्कर इंतज़ार कर रहे थे परेशान थे, क्योंकि सुबह से वो मारे खा रहे थे, सुबह से शेल बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनको अचानक सरप्राइज़ दिया और वो वापस चले गई। तो इसी हवाले से जैसा कि अब जो सूरत हाल बनती जा रही है और जो अब तहरीक इंसाफ एहतजाज करने आने लगी है और कल एहतजाज है और अब जैसा कि आपने देखा कि सूरत हाल ये बनती जा रही है कि पार्लियामेंट हाउस के तमाम तरह इलाकों को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, मज़ीद नफरी तलब कर ली गई है। आगे क्या होने जा रहा है, दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े फ़ैसले आ रहे हैं। हर तरफ इस वक्त हैजानी की सूरत हाल है, हर शख्स सोच रहा है कि आगे होने क्या वाला है और आगे क्या होगा। ज़रीफ़, जैसे कि आप मुझे बताएं कि अब तहरीक इंसाफ बिल्कुल नोक पर पहुंच चुकी है और कोशिश कर रही है कि अब हतमी मराइल में इस एहतजाज को दाखिल किया जाए, इसीलिए डी चौक की कॉल दी है। यहाँ पर पुलिस भी तैयार है। आपको क्या लगता है कि अब होगा क्या, लड़ाई होगी? क्योंकि अब तहरीक इंसाफ तरफ जो इमरान खान उन्होंने डायरेक्शन दी है तहरीक इंसाफ को कि वो एहतजाज यहाँ तक पहुँचाएँ। तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करती हुई यहाँ पे पहुँच जाएगी या फिर वही सरप्राइज़ होगा, वहाँ से मुड़ जाएंगे? राना, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर डी चौक, अगर पिंडी पहुँचना मुश्किल था तो डी चौक पहुँचना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मैं कहता हूँ कि वो हर जगह जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ही रोक सकती है। अगर कारकुनान फिर जमा हो जाएं, वो डी चौक भी पहुंच जाएंगे, बल्कि डी चौक से आगे भी जा सकते हैं। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर से हर दफ़ा कोई बंदा उठता है, फिर वो कहेगा नहीं जी आप पीछे हट जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल जब पार्टियों में हो तो फिर उसके बारे में राना उस्मान साहब क्या कहा जा सकता है। आप देखें कि अब देखें, सिर्फ कल का रोज़ है और इस वक्त तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर रेड जोन में आना चाहते हैं तो आपके पास आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो आपका रास्ता है इस वक्त जो आपका बिल्कुल जो है मारगला की पहाड़ियों के साथ जो मारगला रोड है आपका, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस वक्त जो है वो नादरा चौक बंद है, सेरीना चौक बंद है, एक्सप्रेस चौक बंद है, अयूब चौक बंद है। तमाम रास्ते इस्लामाबाद को जाने वाले वो बंद हो चुके हैं। कंटेनर्स लग चुके हैं, रास्ते बंद, कंटेनर्स बंद। और एक बार फिर इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए ख़ासी मुश्किलात हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई का जो धरना है वो होना है, इमरान खान की कॉल थी और इमरान खान की इस कॉल पर जो है वो कारकुनान पीटीआई के जो है वज़ार है वो तो निकलेंगे। मैंने आपको राना उस्मान साहब, अगर आपके में जवाब जो आपने जो मुझसे पूछा, मैं आपको यही कहूँगा कि भाई तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ख़ुद ही रोक सकती है। ये लोग खुद ही अपनी इनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो तमाम बने बनाए खेल को इनके ख़राब कर देते हैं। यानी अगर एहतजाज करके पिंडी आना है, पिंडी पहुंचना है तो पहुंचने से पहले वापस हो जाएंगे। संगजानी का जलसा होना था तो संगजानी के जलसे से पहले सुबह सवेरे अडियाला जेल के रास्ते भी खुले। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल जो पीटीआई का कारकुन है वो बड़ा लॉयल है अपनी पार्टी के साथ, वो तमाम तर जो है वो इन मामलात को देख रहे हैं। कारकुन जो है वो ख़ासे
पुरजोश हैं। उनका कहना है कि इमरान खान का जो ऑर्डर होगा, कारकुन अब ये चाहते हैं कि इमरान खान अपने कायद को जेल से बाहर देखना चाहते हैं। कारकुन ये चाहते हैं कि इमरान खान एक बार जेल से बाहर आएँ और वो एक बार फिर वो तो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो एक हुकूमत है वो बनी हुई है, जिसको PTI वाले तो फार्म 47 की हुकूमत कहते हैं, और ये हुकूमत एक बात तो कन्फर्म है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसी हुकूमत जिसको एतमाद, जिस पर आवाम का एतमाद ना हो, उसको जो है वो उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। मुल्क को रेवेन्यू का मसला है इस वक्त मुल्क में। जो बैरुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो तरसीलात ज़र जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं भेज रहे, क्योंकि जब तक इमरान खान जो हैं वो ख़ुद नहीं आएंगे। और मैं जो है ये एक बार फिर मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि इस वक्त आपको ये लाइव मनाज़र दिखाएँ कि इस वक्त जो है वो रेड जोन के क्या मनाज़र हैं। सिर्फ वो जो सरकारी मुलाजमीन जो अंदर हैं, जो ज़रूरी काम से हो सकते हैं, वो आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल जो है वो वीरानी नज़र आती है, क्योंकि एक बार फिर ये तमाम तर जो धरना है वो बिल्कुल होने जा रहा है। हालात कशीदा हैं और PTI के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारी, जो इस्लामाबाद के हैं, उनकी गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं गिरदो नवा के लोगों को। और इस्लामाबाद में एक बारी नफरी तैनात कर दी गई है, पुलिस की, रेंजर्स की, FCL कारों को दोबारा मंगा दिया गया है। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं एक बार फिर राना उस्मान से कहूँगा कि राना उस्मान जो है वो आएँ और आपको बताएं कि राना उस्मान आप क्या कहते हैं, कि आप क्या देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। देखें ज़रीफ़, जैसे कि आपने बताया, तमाम तर सूरत से आगाह किया अपने व्यूवर्स को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हालात गमगीर होने जा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से सोची समझी जो है वो डायरेक्शन दी गई है और ये बताया गया है कि आप D चौक जाएं। इमरान खान को पता लग चुका है कि अब जो मोटिवेशन थी वो हो चुकी है वर्कर्स की, और वर्कर तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान ने अपनी जो मौजूदा क़यादत, जो बाहर क़यादत है, उनको ऑप्शन ऐसा नहीं दिया कि वो वापस भागे। आपने देखा कि अब इमरान खान के साथ जब भी कोई अहम इक़दाम उठाने लगते हैं तो कोई ना कोई बीच में से गद्दार निकल आता है। तो इमरान खान को भी तमाम तर चीज़ें जो है वजह हैं। इमरान खान को बताया जा चुका है कि कौन कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है। वर्कर उनके साथ मुखलिस है, और आपको पता है कि जिसको इमरान खान जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो लीडर बन जाता है। अब से कुछ ही दिन कबल जो थे, आपने देखा शेर अफजल मरवत के साथ लोग निकलते थे। शेर अफजल मरवत जो थे इस वक्त लीडिंग पोजीशन में थे, लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके साथ कुछ ट्रेजिडीज़ हुई हैं, वो साइड पे हैं। वो क्या मामला है हमें नहीं पता, लेकिन शेर अफजल मरवत के बाद अली मीन गंडापुर साहब ने जो है वो क़यादत संभाली है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर आपको क़यादत संभालते हुए नज़र नहीं आते। बैरिस्टर गौर होम्योपैथिक, जैसे कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि बैरिस्टर गौर जो है वो एक बुज़दिल इंसान है। अब ये रिमार्क्स इमरान खान के हैं। इमरान खान देखें फौरी तौर पर जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं कहते, वो सोच समझ के, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है उसको समझने के लिए आपको पूरा जो है वो एक मुताला करना होगा, क्योंकि इमरान खान की सियासत, जो सियासतदान ज़िरक किस्म के सियासतदान थे, वो भी अपनी बातों से मुड़ गए हैं कि हम इमरान खान को समझते थे कि एक दिन भी जेल बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इमरान खान ने 1.5 साल हो गया है इस तरह जेल बर्दाश्त की है जैसे कोई शख्स जो है वो बर्दाश्त करता है। तो जैसे कि आपने सूरत देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो सूरत बनती हुई नज़र आ रही है, कि मुझे अब लड़ाई नज़र आ रही है, और लड़ाई अगर सख्त लड़ाई हुई तो फिर सूरत इतनी गमगीर होगी कि दूसरी तरफ खुदा न खास्ता मार्शल भी लग सकता है, और मार्शल के साथ साथ ये हुकूमत जा भी सकती है, और जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं वो भी रुक सकती है। हमारे प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मुझे और ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर एक अहम स्टोरी के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।